वेलकम टू बाजार 99। दोस्तों, ईद के दिनों में हमने कोई भी रिव्यू पोस्ट नहीं किया। इसके अलावा हमने किसी किस्म की कोई वीडियो भी नहीं बनाई। आपको पता होगा हम इस चैनल पे चीज़ों की क्वालिटी, कीमत और तरीका इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। आज मुझे कुछ इत्तेफाक हुआ, मेरी घर में कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, तो घर के सामान के अलावा मुझे ये, आप जानते होंगे ये क्या चीज़ है जी, ये है स्ट्रॉबेरीज। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि मैं जिस बंदे को, जिस चीज़ को, या कह लें कि जिस किसी एलिमेंट को, या जो भी आपके नज़रिए और अकायद के मुताबिक उसको जो भी कहते हैं, जिसको मैं अपना दुश्मन समझ रहा था, वो तो मेरा सबसे बड़ा दोस्त निकला। मतलब कि शैतान रमज़ानुल मुबारक में कैद था, ईद तक कैद रहा है। ईद के फ़ौरन बाद वो 2 दिन पहले ही रिहा हुआ है, और रिहा होते ही उसने सबसे पहले स्ट्रॉबेरी के रेट को बाजियाब करवाया। मैं स्ट्रॉबेरी रमज़ानुल मुबारक में 400 रुपए पर केजी लेता रहा हूँ, 400 रुपीज़ पर केजी, 400 रुपए की किलो। आज मुझे ये 80 रुपए की किलो मिली है, 150 रुपए की 2 किलो मिली है। एक चीज जो 800 रुपए में थी अब 150 रुपए में मिली है। 800 रुपए वाली चीज 150 रुपए में मिल रही है शैतान के वापस आने के बाद। जब शैतान कैद था तो यही चीज 400 रुपए की थी 1 किलो, अब वही चीज 1 किलो 80 रुपए की है। शैतान जब जकड़ा जाता है तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। हाँ, होते ही देखो कितना जुल्म किया है, कितना जुल्म किया है ये नाजायज मुनाफाखोरों पे। मजहब के बारे में इस लेवल की मेरी कोई पढ़ाई नहीं है, तो मैं ऐसी बात भी नहीं कर सकता। ऐसा ना हो कोई ऐसा मेरे मुंह से फिक्रा निकल जाए जो बाद में उसका मतलब गलत ले लिया जाए, क्योंकि ये कौम भी तो जज्बाती है ना। ये बाद में सोचती है किया हमने क्या है। जब लाश को ठुड्डे पड़ते हैं, लाश को जला देते हैं, बाद में इन्हें समझ आती है हमने क्या कर दिया है। दूसरी बात ये है कि इसमें इनका कोई गुनाह नहीं है। ये जो बैठे हैं ना बेचारे रेड़ियां लगाकर, इनका कोई गुनाह नहीं है। इनको पीछे से जो चीज जैसे मिलेगी ये तो वैसे ही सेल करेंगे, और जिम्मेदारों का भी कोई गुनाह नहीं है। उन्हें जो रेट मिलेगा उस रेट की मुनासबत से जाके वो मंडी में बेचेंगे। आप ये मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं बेतुकी मुखालफत मोल नहीं लेना चाहता। हमारा जो काम है रिव्यू करना प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए, उसकी कीमत क्या है, क्वालिटी क्या है। हमारा तो भाई यही काम है। इसके अलावा हमने किसी की मुखालफत नहीं लेनी। लेकिन मैंने आपको एक स्केच थोड़ा सा बता दिया, आप समझ सकते हैं इस सारे प्रोसेस में, सारे चक्कर में ज्यादती कौन कर रहा है, और कौन से लोग हैं जो जिम्मेदार हैं, जो सोए हुए हैं, जो इन चीज़ों को चेक नहीं कर रहे, जिनकी ड्यूटी है, जो हमसे टैक्स लेते हैं, जो सारी चीज़ें करते हैं, वो जानबूझकर इन मुनाफाखोरों को खुला छोड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने कमीशन बनाना होता है। वो हर इलाके में मौजूद होते हैं, हर ऑफिस में मौजूद होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप समझ सकते हैं। अप टू यू। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।